अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आप तस्वीर देख रहे होंगे। तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है बताइए ज़रा। हाँ, हाथियों का झुंड है। और इस तस्वीर में चीते हैं, पेंगुइन है और बंदर है अपने फैमिली के साथ। और अगली तस्वीर देखिए, ये जिराफ है। ये तमाम जानवर कहलाते हैं। और इसके बाद देखिए रंग बिरंगी तोते नज़र आ रहे हैं आपको, है ना। ये रंग बिरंगी तोते हैं। उसके बाद बतख, ये बगले हैं। और बगलों के बाद ये बतख की तस्वीर है। इन सभी को आप जानते होंगे, देखा होगा कभी न कभी। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े कहते हैं, है ना। ये तितली है, बच्ची खेल रही है। बच्ची के हाथ पर आके तितली बैठी हुई है। तितली फूलों का रस चूस रही है। उसके रंग बिरंगे पर नज़र आ रहे हैं हमें। तो आइए आज हम इन्हीं जानवरों के बारे में EVS की किताब से पढ़ने वाले हैं। माहौल का मुताला EVS 1। ये तमाम हैवानात कहलाते हैं। और आज हम EVS की 1 की किताब से हैवानात का दौर हयात पहला सबक पढ़ने जा रहे हैं। बताओ ज़रा, कुत्ते के पिल्लों और उनकी माँ को देखिए, क्या इनमें यकसानियत नज़र आती है? हाँ या ना? जी हाँ, इनमें यकसानियत नज़र आती है। तितली और अंडे से निकले लार्वे को देखिए, क्या इनमें यकसानियत नज़र आती है? बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। बताओ भला, मुर्गी अंडे देती है, इन अंडों से चूजे निकलते हैं, है ना। क्या बिल्ली के बच्चे अंडों से निकलते हैं? बताओ ज़रा। नहीं निकलते, ठीक है। हैवानात की नशोनुमा। बकरी के मेमने और पूरी तरह से नशोनुमा पाई हुई बकरी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पाया जाता। बिल्ली के बच्चों और बिल्ली में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बच्चे माँ की पेट में नशोनुमा पाते हैं। माँ के पेट से ही इनकी पैदाइश होती है। ये हैवानात अंडे नहीं देते, लेकिन कौवा, मकड़ी, गिरगिट जैसे कुछ हैवानात अंडे देते हैं। अंडों से चूज़ों की पैदाइश। चूटियाँ, तितलियाँ, मछलियाँ, मेंढक, सांप, ये तमाम हैवानात अंडे देते हैं। आम तौर पर इनके अंडे हमें देखने नहीं मिलते। कुछ छोटे हैवानात के अंडे बहुत छोटे होते हैं। वो तो हमें आसानी से नज़र भी नहीं आएंगे, इसलिए हम इससे वाकिफ़ नहीं होते कि हैवानात अंडे देते हैं। लेकिन मुर्गी अंडे देती है, हम सब जानते हैं। मुर्गी के अंडे इतने बड़े होते हैं कि हमें आसानी से नज़र आ सकते हैं। प्यारे बच्चों, नया लफ्ज़ सीखो, अंडे सीना। अंडों को हरारत देने के लिए मुर्गी अंडों पर बैठे रहना अंडे सीना कहलाता है। मुर्गी अंडे देती है। अंडों में चूजे की नशोनुमा के लिए हरारत की ज़रूरत होती है, इसलिए अंडे देने के बाद मुर्गी अंडों पर बैठी रहती है और अंडों को हरारत, गर्मी पहुंचाती है। अंडों में चूजे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं। नशोनुमा मुकम्मल होने पर चूजे अंडों के खोल तोड़कर बाहर आते हैं। ज़रा बड़े होने पर मुर्गी चूज़ों का ख्याल रखती है, जिस तरह अम्मी हमारा ख्याल रखते हैं उसी तरह। आइए देखते हैं, क्या आप जानते हैं जिस वक्त मुर्गी अंडों पर बैठी होती है उस वक्त अंडों की हिफाजत के लिए जारहाना अंदाज इख्तियार कर लेती है। अंडों के पास किसी के जाने पर वो उसे मारने के लिए दौड़ती है। आइए दिमाग पर जोर दें, मुर्गी और इसके चूज़ों में कौन कौन सी यकसानियत पाई जाती है? बताओ ज़रा, है ना। उनके जिस्म एक जैसे होते हैं, पर एक जैसे होते हैं, सिर्फ जसामत छोटी बड़ी हो सकती है। काया पलट, इस लफ्ज़ को देखते हैं। मेमने और बकरी में यकसानियत पाई जाती है। चूज़े और मुर्गी में भी यकसानियत पाई जाती है, लेकिन तितली और लार्वे और तितली में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। बच्चे पूरी तरह नशोनुमा पाते हुए हैवानात में नुमायाँ फ़र्क होना काया पलट कहलाता है। यानी जैसे बचपन में थे अब वैसे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इसे काया पलट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, तितलियों में काया पलट। खूबसूरत शक्ल और रंग बिरंगी तितलियाँ हमारे माहौल ही का एक हिस्सा है। तितलियों की ज़िंदगी नबातात के कुर्बत में गुजरती है। तितलियों की नशोनुमा के 4 मरहले हैं: अंडे, लार्वा, प्यूपा, खोल और बालिग। इसमें बालिग मरहले दौर को हम तितली कहते हैं। चितरंगी तितली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसकी मिसाल के ज़रिए हम देखेंगे कि तितलियों की नशोनुमा किस तरह होती है। तितली फूलों पर बैठी हुई तितली। चितरंगी तितली की मादा रुई आक के पत्तों पर अंडे देती है। अंडों से
6 से 8 दिन में लार्वे बाहर निकलते हैं। तितली के लार्वे को सुंडी कहते हैं। सुंडी अंडे से बाहर निकलती हैं और फौरन खाना शुरू कर देती है। जिस पत्ते पर वो अंडे से निकलती है उस पत्ते को भी कतर कर खा लेती है। इसके खाने की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी नशोनुमा तेज़ी से होती है, यानी जल्दी जल्दी खा पी कर बड़ी होती है वो। अब देखिए कैंचली नया लफ्ज़ है। जिस्म की नशोनुमा के दौरान नाकाफ़ी होने वाला जिस्म का गिलाफ, यानी जानदार ज़्यादा बड़ा हो रहा है और उसके ऊपर जो गिलाफ है वो छोटा है, यानी उसके अंदर वो बराबर फिट नहीं हो रहा, तो उसे कैचली कहते हैं। आम ज़बान में कचली कहते हैं। प्यारे बच्चों, इब्तदाई दौर से 2.5 दिन तक चितरंगी तितली सुंडी इतनी बढ़ जाती है कि जिस्म की कचली उसके लिए नाकाफ़ी हो जाती है। इसलिए उस कैंचली के नीचे बढ़े हुए जिस्म पर जो नई केचली बनती है वो ढीली होती है। अब पुरानी केचली से सुंडी बाहर निकल आती है, उसे सुंडी का केचली उतारना कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। सुंडी दोबारा तेज़ी से पत्ते खाना शुरू करती है। इसकी नशोनुमा में फिर से तेज़ी आती है। वो 2.5 दिन के बाद दोबारा कुंजली उतार देती है। इस तरह वो 4 मरतबा कैंचली उतारती है। चितरंगी किस्म की तितलियाँ 10-12 दिन सुंडी की हालत में होती है। आखिरी मरतबा केचली उतारने के से पहले सुंडी किसी तने की गांठ या पत्ते पर रेशम जैसे धागे का गुच्छा बनाती है। इस गुच्छे से वो अपने आप को लटका लेती है। इस वक्त केचली उतारते ही वो खोल में बंद हो जाती है। नशोनुमा का यह मरहला प्यूपा कहलाता है ना? समझ में है ना? अब देखो आगे का मरहला। खोल के अंदर तितली तकरीबन 11-12 दिन रहती है। इस हालत में वो कुछ भी नहीं खाती, लेकिन उसके जिस्म में इब्तदाई तब्दीलियाँ होती रहती हैं। खोल के अंदर चितरंगी तितली की नशोनुमा मुकम्मल होती है। इसके बाद वो पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई बालिग तितली खोल से बाहर आती है। इस वक्त तितली के 6 लंबे पैर और 4 खूबसूरत पर होते हैं। तमाम तितलियों की नशोनुमा इसी तरह होती है। तो हमने देखा कि तितली किस तरह नशोनुमा होती है, उसके तितली बनने के, अंडे से तितली बनने तक के दौर को देखा। क्या आप जानते हैं ये तय होता है कि तितली मादा किस नबातात के पत्ते पर अंडे देगी। मुख्तलिफ़ किस्म की तितलियों के अंडों से सुंडी के निकलने का अरसा मुख्तलिफ होता है। सुंडियों में बहुत तनु होती है। मुख्तलिफ़ किस्म की सुंडियाँ मुख्तलिफ़ रंगों की होती हैं। इनका जिस्म लंबूतरा होता है। कई सुंडियों के जिस्म पर बाल जैसे रेशे होते हैं। अब ये देखिए रंग बिरंगी तितलियाँ। ये पहले सुंडी होती है, अंडे, सुंडी और फिर तितलियाँ बनती है। 4 मरहले होते हैं उसके। क्या आप जानते हैं साफ़ किया हुआ अनाज हम डब्बों में भरकर रखते हैं। इसके बावजूद कुछ दिनों बाद डब्बों के ढक्कन खोलने पर अनाज में कीड़े नज़र आते हैं। अनाज के गोदाम, बनिए की दुकान और हमारे घर जैसे किसी भी मुकाम पर अनाज में कीड़े हो सकते हैं। कीड़ों की मादा ने अनाज में अंडे दे दिए हों तो हमें नज़र नहीं आ सकते, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। अनाज के डिब्बों में मौजूद हवा और गर्मी उन अंडों की नशोनुमा के लिए काफ़ी होती है, इसलिए डब्बों में उनकी नशोनुमा होती रहती है। इनके अंडे सुंडी, लार्वे, प्यूपा, खोल और बालिग ऐसे मरहले होते हैं। जब हम डब्बा खोलते हैं तब अनाज में कीड़े नशोनुमा की जिस मरहले में होते हैं वही मरहला हमें दिखाई देता है। इस तरह बंद डब्बों में भी कीड़े हो जाते हैं, यानी कीड़े अंडे देते हैं ना, इसलिए वो अंडे परवरिश। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं कि इस सबक में हमने कैसे कहा। मुर्गी के अंडों में चूज़ों की नशोनुमा के लिए हरारत की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मुर्गी अंडों पर बैठती है, जिसे अंडे सीना कहते हैं। पूरी तरह नशोनुमा पाए हुए चूज़े खोल तोड़कर बाहर आते हैं। तितलियों की नशोनुमा 4 मरहले में अंडा, लार्वा, प्यूपा और बालिग
चितरंगी तितली रुई के पत्तों पर अंडे देती है। अंडों से सुंडियाँ निकलती हैं। नशोनुमा मुकम्मल होने के बाद सुंडियाँ खोल के मरहले में दाखिल हो जाती है। इस खोल से पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई तितली बाहर निकलती है। इस वक्त इसे 6 लंबे पैर होते हैं और 4 खूबसूरत पर होते हैं। इसे हमेशा जहन में रखें, तितलियाँ हमारे माहौल ही का एक हिस्सा है। तफरीह के लिए तितलियाँ पकड़ना और इन्हें धागे से बांध कर रखना गलत है।